हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रू होप फार्मेसी। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग या एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में, जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे वर्क कर रहे थे। जैसे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फंक्शन करता है, जस्ट उसके सिमिलर फंक्शन कर रहे थे। लेकिन हम आज की वीडियो में बात करेंगे एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अपोजिट वर्क करे। आप यहाँ देख सकते हैं, इसको कहते हैं सिंपैथोलाइटिक और एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे आज सिंपैथोलाइटिक और एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ड्रग्स दैट बाइंड टू द रिसेप्टर एंड prevent the biological response to show the biological response। यहाँ आप देख सकते हैं, drugs that bind to the adrenergic receptor and prevent the action of receptor to show biological response। ऐसे ड्रग जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड हो और बाइंड हो के उसके एक्शन को प्रिवेंट करें, डिप्रेस करें बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करने में, तो वो आपका होता है एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट और सिंपैथोलाइटिक ड्रग। देखिए, ये दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ये अल्फा ब्लॉकर होंगे या तो ये बीटा ब्लॉकर होंगे। इनको हम एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स भी कह सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसके एक ही टॉपिक के बारे में है, जो है अल्फा ब्लॉकर्स, और जो है इसका पार्ट 1, और हम पार्ट 2 में बात करेंगे बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं अल्फा ब्लॉकर्स। देखिए, अल्फा ब्लॉकर का डिफिनीशन आप देख सकते हैं, ब्लॉक द एड्रेनर्जिक रिस्पॉन्स मीडिएटेड थ्रू अल्फा ब्लॉकर और अल्फा रिसेप्टर। ऐसे ड्रग जो अल्फा रिसेप्टर से बाइंड होकर अल्फा रिसेप्टर से बाइंड होकर उसके रिस्पॉन्स को प्रिवेंट करें, तो वो होते हैं अल्फा ब्लॉकर्स। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, जो क्लासिफिकेशन है ये अलग से जो है एकेटिव एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में 5 नंबर में या छोटे 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो क्लासिफिकेशन आपको याद करना जरूरी है। तो देखिए, क्लासिफिकेशन जो होता है और मोड ऑफ एक्शन, इसके बेस्ड पे, क्लासिफिकेशन के बेसिस पे आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी किसी ड्रग का लिख सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में जो मेन 2 पार्ट डिवाइडेड है, पहला आपका है नॉन सेलेक्टिव और दूसरा है सेलेक्टिव। तो देखिए, नॉन सेलेक्टिव क्या होते हैं? नॉन सेलेक्टिव ऐसे ड्रग होते हैं जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के किसी भी रिसेप्टर से, जैसे अल्फा है तो अल्फा के जो पार्ट्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2, वो तो जो ये नॉन सेलेक्टिव ड्रग है, नॉन सेलेक्टिव जो ड्रग हैं वो क्या होते हैं, किसी भी सब कैटेगरी से जाके ड्रग के रिसेप्टर के बाइंड हो सकते हैं। वो अल्फा 1 से भी बाइंड हो सकते हैं और अल्फा 2 से भी बाइंड हो सकते हैं। तो मतलब किसी स्पेसिफिक ड्रग से नहीं, स्पेसिफिक रिसेप्टर से नहीं बाइंड होंगे, तो इसीलिए इसको कहते हैं नॉन सेलेक्टिव। तो नॉन सेलेक्टिव में देखिए, फिर से ये फर्दर जो है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है आपका अर्गोट एल्कलॉइड, जिसमें आपका ड्रग है अर्गोटामीन। दूसरा आपका है इमिडाजोलिन, जिसमें आपका है फेंटोलामीन। और तीसरा आपका है हाइड्रोजिनेटेड अर्गोट एल्कलॉइड, जिसमें है डाईहाइड्रोक्सी अर्गोटियम, और फिर एक अदर्स आता है। तो ये हो गए आपके नॉन सेलेक्टिव। अब बात कर लेते हैं सेलेक्टिव के बारे में। तो देखिए, सेलेक्टिव ऐसे होते हैं कि जो सेलेक्टिव, मान लीजिए अगर हम अल्फा ब्लॉकर पढ़ रहे हैं, तो अल्फा ब्लॉकर में जो सेलेक्टिव होता है, किसी अल्फा ब्लॉकर का जो सब टाइप है, जैसे अल्फा 1 और अल्फा 2, जस्ट उसी पे स्पेसिफिकली किसी एक पे जाके बाइंड करेगा वो ड्रग, तो उसको कहते हैं हम सेलेक्टिवली जो बाइंड हो, तो होता है सेलेक्टिव ड्रग। अब बात करते हैं, इसमें 2 टाइप होता है, अल्फा 1 सेलेक्टिव एंड अल्फा 2 सेलेक्टिव। तो अल्फा 1 सेलेक्टिव एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट में आपका आएगा पैराजोसिन और टेराजोसिन, और अल्फा 2 में आएगा एम्बिन, जो आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी इसके क्लासिफिकेशन में पढ़े होंगे। तो अब बात कर लेते हैं इसी पे बेस्ड मोड ऑफ एक्शन ऑफ एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। तो देखिए, मोड ऑफ एक्शन हम कैसे लिखते हैं, इसका एक ट्रिक है। जैसे आप क्लासिफिकेशन याद कर लिए, तो क्लासिफिकेशन के जितने भी सब टाइप हों, जस्ट उसी के बेस्ड पे आप क्या करें, सबका लिखते जाएं कि कौन से रिसेप्टर से बाइंड होता है और क्या बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देता है। यही आपका होता है मोड ऑफ एक्शन। बस ये आपको बता देना है कि कौन से रिसेप्टर से बाइंड हुआ और एक्शन क्या शो किया। तो देखिए, हम फर्स्ट बात कर लेते हैं अर्गोट एल्कलॉइड के बारे में, जो नॉन सेलेक्टिव में आता है। तो देखिए, ये क्या करता है अर्गोट एल्कलॉइड, एक्टिवेशन ऑफ 5-HT1D रिसेप्टर लोकेटेड ऑन द इंट्राक्रैनियल ब्लड वेसल्स टू लीडिंग टू द वैसोकंस्ट्रिक्शन व्हिच रिलीव इन माइग्रेन। तो देखिए, जो ये अर्गोट एल्कलॉइड या अर्गोटामीन है, ये क्या करता है, हमारे जो इंट्राक्रैनियल, जो हमारे क्रेनियम के अंदर के भाग में ब्लड वेसल्स जो होता है, ब्लड वेसल्स में क्या होते हैं,
जो एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं 5-HTD1, इसी को आप सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर भी कह सकते हैं। ये सेरोटोनिन का रिसेप्टर होता है। तो उस पे जाके ये इंट्राक्रैनियल पे जो ब्लड वेसल्स है उसके रिसेप्टर से बाइंड करके वो क्या करेगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराने से क्या होगा, जो माइग्रेन होता है, जो एक तरफ जो है सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, उसको हम कहते हैं माइग्रेन, तो उसमें ये रिलीफ करता है अर्गोटामिन। अब सेकंड बात करते हैं इमिडाजोलिन कैसे एक्ट करता है। तो देखिए वहाँ आप देख सकते हैं इमिडाजोलिन आर कम्पिटेटिव अल्फा ब्लॉकर एंड ब्लॉक द 5-HT रिसेप्टर। तो देखिए जो ये आपका इमिडाजोलिन है वो कम्पिटेटिव अल्फा ब्लॉकर है जो ब्लॉक कर देता है 5-HT रिसेप्टर को, जिससे क्या होता है हमारी गट मोटिलिटी इंक्रीज हो जाती है और गैस्ट्रिक सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है। तो ये आपका हो गया इमिडाजोलिन, जिसमें आपका एग्जांपल आता है टोलाजोलिन है और फेंटोलाजोलिन है। तो ये आपका हो गया इमिडाजोलिन। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका सेलेक्टिव्स में कौन कौन से आते हैं। तो सेलेक्टिव में आपका अल्फा 1 है अल्फा 2। तो अल्फा 1 में आप देख सकते हैं कि अल्फा 1 जो ड्रग है वो कैसे एक्ट करता है। देखिए यहाँ लिखा अल्फा 1 सेलेक्टिव ड्रग बाइंड स्पेसिफिकली टू अल्फा 1 रिसेप्टर। ये स्पेशली अल्फा 1 रिसेप्टर पे जाके ही बाइंड करता है। ये क्या करता है, आर्टरियोल्स और वेन्यूल्स को डायलेट कर देता है। जो आर्टरी और वेन्स होते हैं हमारे उनको डायलेट करता है। डायलेट करने से क्या होता है, जो हमारा कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाता है, और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने से हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है। तो इसमें आपका एग्जांपल में आता है पैराजोसिन और टेराजोसिन। अब बात करते हैं अल्फा 2 सेलेक्टिव। अल्फा 2 सेलेक्टिव कैसे काम करता है, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं अल्फा 2 सेलेक्टिव ड्रग्स आर बाइंड टू द अल्फा 2 रिसेप्टर एंड इंक्रीज द रिलीज ऑफ नॉर एड्रेनलिन। ये क्या करता है, अल्फा 2 रिसेप्टर जो है क्या करता है, अल्फा 2 जो ड्रग है, अल्फा 2 सेलेक्टिव ड्रग जैसे ये होम्बिन एंटागोनिस्ट जो है, ये क्या करता है हमारा बाइंड होता है हमारे अल्फा 2 रिसेप्टर से, और जो नॉर एड्रेनलिन का इंक्रीज है उसको ये इंक्रीज कर देता है, जिससे जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये आपके हो गए पूरा मोड क्लासिफिकेशन और मोड ऑफ एक्शन। अब बात कर लेते हैं एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट या अल्फा ब्लॉकर्स में जो है फार्माकोलॉजिकल एक्शन कैसे कैसे शो होता है, कि हमारे बॉडी के कौन से आर्गन पे जो है अल्फा ब्लॉकर का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में वैसोडाइलेशन काज करता है, हमारे जो रक्त की धमनियाँ होती हैं उनको ये फैला देता है, जिससे ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ब्लड प्रेशर बीपी डिक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं हाइपोटेंशन में। हाइपोटेंशन में क्या करता है, ये हाइपोटेंशन काज करता है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ नॉर एड्रेनलिन रिलीज। ये तो हो गया हाइपोटेंशन। अब बात करते हैं, देखिए नेजल स्टिफनेस कॉज करता है। कभी कभी जब हमको कॉमन कोल्ड हो जाता है तो क्या होता है, हमारे नाक जो है वो जाम हो जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं नेजल स्टिफनेस। ये आपका हो गया फार्माकोलॉजिकल एक्शन में। और फिर लास्ट है आपका डिक्रीज रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ यूरिन। तो देखिए जो यूरिन होती है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये जो ड्रग है अल्फा ब्लॉकर ये वर्क करता है एज ए यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्सेंट, हमारे यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स कर देता है। तो ये हो गया फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब बात करते हैं यूजेज में कि इसके यूज क्या क्या है। देखिए ऐसे पेशेंट जिनको हाइपरटेंशन होता है उनको हम जो है ये ड्रग देते हैं, अल्फा ब्लॉकर्स देते हैं, एज ए लो अमाउंट में देते हैं, ज़्यादा इसका यूज नहीं करते। ज़्यादा हम बीटा ब्लॉकर्स का यूज करते हैं कार्डियक में, लेकिन जो है लो कभी कभी जो है अल्फा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। अब सेकंड जो होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाए या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, किसी की कोरोनरी आर्टरी में जो है फैट जाके जम जाता है जिसको कहते हैं एरेथ्रोस्क्लेरोसिस, तो उसमें भी हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी हम ये ड्रग दे सकते हैं। थर्ड आपका है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। देखिए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में जो हमारी पेनिस होती है तो उसमें क्या होता है, एक आपका सेल पाया जाता है जिसके कहते हैं कैबरनोसा। तो कैबरनोसा सेल को जब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है तो अल्फा ब्लॉकर देते हैं, तो उसको जाके स्टिमुलेट करता है। अब जो नेक्स्ट है वो है यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्सेंट। जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर होती है उसको ये क्या करता है, रिलैक्स करता है, जिससे क्या होता है डिक्रीज कर देता है रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो ऑफ यूरिन। और आपका फिर थर्ड है एंटी इन्फ्लामेटरी। एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग इसको देते हैं, ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को जो है उसके रिलीज को डिक्रीज करता है। और नेक्स्ट आपका एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट एज इसको एंटी लो अमाउंट में इसको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग की तरह भी यूज किया जाता है। तो ये आपका हो गया सिंपैथोलाइटिक ड्रग और एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट और एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। तो ये हो गया एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट में फर्स्ट टॉपिक अल्फा ब्लॉकर जो है इसका पार्ट 1। अब हम इसके पार्ट 2 में बात करेंगे बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।
है।